विश्वकर्मा है शिल्पी महान, उनसे शिल्प का सारा ज्ञान। नमन है इनके श्री चरण में, विश्वकर्मा रखेंगे शरण में। विश्वकर्मा जी है शिल्पेश्वर, शिल्प ज्ञान के है परमेश्वर। इनके द्वारा होता निर्माण, इनकी कीर्ति है सबसे महान। सारे जग में ये पूजे जाते, भक्तों पर है कृपा बरसाते। जो भी इनके शरण में आता, रचनात्मक शक्ति को पाता। देव शिल्पी को हम सब ध्याए, श्री चरणों में ध्यान लगाए। कर जोड़ कर करे प्रणाम, विश्वकर्मा जी को वरदान। भक्तों, भगवान विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। कालक्रम में देखें तो सबसे पहले सत्य युग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका का और कलयुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियों का निर्माण किया। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। दुनिया के पहले और सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने ही सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। अतः इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, व्यापार और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। पौराणिक मैं बात बताऊं, विश्वकर्मा की कथा सुनाऊं। सुनना भक्तों ध्यान लगाकर, सब पर कृपा कर शिल्पेश्वर। संकट आन पड़ी एक बार, कुपित हुआ था यह संसार। नैमिषारण्य की यह है बात, ऋषि मुनि आए हैं एक साथ। राक्षसों का आतंक छाया, असुरों ने था बड़ा सताया। सभी गए हैं ब्रह्मा के पास, राक्षस नर को बना रहे ग्रास। कहा है सबने हाथ जोड़कर, कृपा करे हम पर ब्रह्मेश्वर। तब ब्रह्मा ने उपाय बताया, विश्वकर्मा का महिमा सुनाया। भक्तों, एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपने अमिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। सभी असुरों के दुष्ट कर्मों से पीड़ित थे। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपनी व्यथा बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगते रहता है। उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा जी ही सक्षम हैं, जो सब प्रकार के बलों से युक्त हैं। उन्हीं के पूजन से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। देवताओं को हवि पहुंचाने वाले अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होते हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ पुरोहित का नाम अंगीरा है। वही आपको दुखों से पार करेंगे। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छूकर अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों,
भगवान विश्वकर्मा की जय। ब्रह्मा जी के कथानुसार गए सब अंगिरा के द्वार, कहा मुनि श्रेष्ठ कष्ट हरो, हमारी समस्या दूर करो। कहे अंगिरा करो तुम ध्यान, सुमिरो विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा जी कृपा करेंगे, वही तुम सबके कष्ट हरेंगे। मन से हटा कर सारी व्यथा, सुनो विश्वकर्मा की कथा, अमावस्या को उनको ध्याओ, अपने कष्टों से मुक्ति पाओ। सबने किया है तब यह काम, सुमिरा है विश्वकर्मा का नाम, प्रसन्न हुए हैं तब भगवान, मिला है राक्षसों से निदान। भक्तों, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो विश्वकर्मा देव की पूजा विधि विधान से करो। इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर सभी अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा सभी ऋषि मुनि नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो गए। भक्तों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है, उसे सभी सद्कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। एक पौराणिक कथानुसार घटित हुई घटना एक बार, प्रमंगद नाम कथा एक राजन, सदा करता था धर्म का पालन, स्नेह से करे प्रजा पर शासन, पत्नी उसकी कर्तव्य परायण, कमला था भार्या का नाम, सदा जपती थी प्रभु का नाम। राजा को हुआ कुष्ठ का रोग, मन में उसके उठा है क्षोभ, पूर्व जन्म का सजा था पाया, उस पे पड़ा था पाप का साया। बोली पत्नी सुमिरो भगवन, करो नाथ विश्वकर्मा पूजन, विश्वकर्मा जी कृपा करेंगे, आई विपदा तभी करेंगे। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का राजा हुआ, जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और धर्म के कामों में